अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में गुजरा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं वेलकम करता हूँ अपने न्यू यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको डेली गोल्ड और ऑयल की फोरकास्ट के बारे में बताया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो दिन था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट में गया। नॉट ओनली इन गोल्ड बल्कि ऑयल ने भी अगेन मौका दिया सेम लेवल से सेल करने का। और उसके अलावा जो दो पेयर्स और हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड्स करते हैं अपने ग्रुप के अंदर, और मैं वो लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपसे लाजमी शेयर करूँगा उनकी ट्रेड्स कि किस तरह हमने प्रॉफिट बनाया अपने ग्रुप में। कल की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। फंडामेंटल लुक की तरफ पहले जाते हैं क्योंकि फ़ंडामेंटल जो हमारा मेन कल डाटा आने वाला है यूएसडी का, उसके ऊपर पहले फोकस करेंगे। कल जो डाटा है हमारे पास वो यूएसडी डॉलर में कोर सीपीआई का डाटा आने वाला है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। और ये डाटा की जो काफ़ी हद तक डाटा इन लाइन ही आ सकता है, क्योंकि अगर आप एफएक्स स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स की राय देखें तो उसमें भी वो इन लाइन ही कंसेसिस कर रहे हैं डाटा की, क्योंकि जो लास्ट प्रीवियस मंथ था और प्रीवियस मंथ में यही डाटा जो था वो इन लाइन ही आया था। और जिस तरह आपके जो रेट कट हैं वो पास आते जा रहे हैं, क्योंकि 18 दिसंबर को रेट कट होने हैं, तो उस तरह गोल्ड में भी बुलिश मोमेंटम आता जा रहा है। अगर कल का जो डाटा है वो डॉलर इंडेक्स के हक़ में नहीं आता और नेगेटिव शो करता है, डॉलर को नीचे की तरफ शो करता है, बेरिश शो करता है डॉलर इंडेक्स को, तो आपका जो गोल्ड है वो ऑलरेडी ही टेक्निकली बुलिश चल रहा है। आपकी टेक्निकली ऑलरेडी बुलिश है, फंडामेंटल भी बुलिश हो जाएगा गोल्ड। तो दोनों साइड जब एक साइड पे होती हैं तब आपको बहुत कमाल की ट्रेड मिलती है, ठीक है। इसी तरह अगर गोल्ड यहाँ पे बेरिश होता और डॉलर इंडेक्स के हक़ में ट्रेड आती, उसी पे डाटा आता, तो आपका जो गोल्ड है वो फंडामेंटली भी बेरिश हो जाता। तो बोथ साइड वन साइड जाएंगी तो आपको कमाल की ट्रेड मिलेगी। इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें लर्निंग भी है, हर चीज़ उसमें अवेलेबल है। तो नंबर जो है वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कल यही है, कल आपने जो अपनी इक्विटी है उसको बचाना किस तरह है। एसएल को लाजमी पुट करना है, ड्यूरिंग डाटा भी पुट करना है, और डाटा के बगैर भी आप एसएल लाजमी लगाया करें। सीपीआई तो इनलाइन ही आ सकता है। अगर सीपीआई पॉजिटिव आया तो गोल्ड जो है वो आपका थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर लेवल्स होंगे वो मैं आपसे बता दूंगा आपको अभी। वहाँ तक मार्केट आती है, उसके नीचे क्लोजिंग आती है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो आपको सेल और बाई की ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं। यही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है वो इनलाइन आने की काफ़ी हद तक उम्मीद है। और मेरे ख़्याल में जो डाटा आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। बाकी डाटा से पहले टेक्निकली लुक देख लेंगे। जिस तरह लास्ट एनएफपी के ऊपर गोल्ड ने पहले मूव दे दी थी, और आफ्टर दैट फिर दोबारा से उसकी जो शाम की एनएफपी न्यूज़ के दौरान जो उसका इम्पैक्ट आया था वो इतना ख़ातर ख्वार नहीं आया था। यही चीज़ें आप ज़रा लर्निंग की तरफ फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। अच्छा, टेक्निकल लुक देखें गोल्ड को। सेम लेवल जो कल बताया था आपको, सेम मार्केट ने उसको पिन किया था कल, और मार्केट ने वहाँ सेलिंग ट्रेड दी थी। लेकिन मार्केट को जो आपको स्ट्रक्चर की जो आपको लेवल बताया था 52 से 56 का लेवल, मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी H4 चार्ट की, और फिर वहाँ से बाय की ट्रेड बताई थी कि इसके ऊपर रहता है तो आप बाय करें। तो बाय की ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी खासी गई। 2 मरतबा उसका जो था लेवल वहाँ पे मार्केट आई, और जो आपको ऑलरेडी मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो था हमारे पास 2687 का, उसको मार्केट ने टीपी के तौर पे हिट किया, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। और यही जो लेवल है ये मैंने वीकली अपनी वीडियो में भी मेंशन किया था कि 87 तक मार्केट आ सकती है। 93 पे खड़ी है, इट्स मीन्स के मार्केट में भी बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू रहेगा। डिस्कस करते हैं कल के लेवल के ऊपर। अच्छा, कल अगर देखा जाए ना, कल का अगर स्ट्रक्चर लेवल देखा जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे तो रिवर्सल थोड़ा बहुत नहीं आया क्योंकि अभी बुलिश मोमेंटम ही है। H1 पे बड़ा अच्छा उसने स्ट्रक्चर को पहले ब्रेक किया, दैन रीटेस्ट किया, दैन फिर बाय पे गई, क्योंकि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट इसको ब्रेक किया, दैन इसको सपोर्ट बनाया, और फिर मार्केट बाय पे गई। तो ये जो लर्निंग की चीज़ें होती है ना, इसकी तरफ लास्ट में फोकस किया करें। अब ये वेव को लेते हैं हम, इस वेव को लेते हैं स्ट्रक्चर की वेव को। अब ये वेव अगर रिवर्सल देती है, कहाँ तक दे सकती है, कहाँ तक आती है जहाँ पे हम बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, ये जो लेवल है ना हमारे पास आ रहा है 78 से 74 का लेवल, ठीक है। और एग्जैक्टली ये फिब का लेवल भी है, गोल्डन लेवल, ठीक है। और ये ही लेवल जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर की सपोर्ट का लेवल भी है। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया अब।
तो इसी स्ट्रॉन्ग लेवल से हम लोग कल बाय अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 76 पे आती है, 76 से लेके 72 के मिड में आती है, तो आप यहाँ से अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़ है ना, दो चार्ट आपको एक चीज़ बता रहे हैं। एक ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अपसाइड पे गई है, अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया, तो ये वैलिड है। स्ट्रक्चर लेवल भी ब्रेक कर दिया और नीचे से एक फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है आपका, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये ठीक है। इसको अगर एक्सपेंड करिए आपको नज़र आ रहा होगा, फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मार्केट अगर इसके पास आती है ना, इसको पिन करने आती है, इस लेवल तक पिन करने आती है, तो अब यहाँ से अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं बाय को। 74 सेम 74 का लेवल आ रहा है फेयर वैल्यू गैप पे, तो 74 लेवल हमारे पास आ रहा है जी H1 पे भी, H4 पे भी। सो आपने ट्राई यही करना है कि आप अपनी जो बाय है वो यहाँ से बाय ट्राई करें। और अगर सेलिंग को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन सेलिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें लाजमी डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड कुछ भी किसी वक्त भी कर सकता है। सेलिंग का लेवल यही है आपके पास। अब जो 74 का लेवल है, 74 से 76, 74 से 76 के नीचे कैंडल्स क्लोज़ होती हैं, दो H1 की, एक क्लोज़ होती है और दूसरी ओपन होती है। मतलब कि एक ये ऐसे आती है ना, क्लोजिंग देती है, और सेकंड इसके नीचे ओपन होती है। तो फिर आप सेल ले सकते हैं। फिर सेल ले सकते हैं आप कहाँ तक ले सकते हैं, प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल 56 तक अपना TP बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसके नीचे वापस क्लोजिंग आ जाती है ना, जो मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेल होगी, स्ट्रक्चर लेवल 56 तक आती है, आप वहाँ तक अपना TP बुक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने बाय लेनी है। बाय कहाँ से लेनी है? 74 से बाय लेनी है। देखिए कितना अच्छा, देखिए मार्केट जो है ना वो थोड़ी देर बाद ही अपनी जो लेवल्स है वो निकालती है। देखिए कितना अच्छा आपका एक्सटेंड W बना हुआ है, शॉर्ट W बना हुआ है, कितनी अच्छी फॉर्मेशन बनी है प्राइस एक्शन की। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। सीख के करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। जब चार्ट आपके सामने होगा, आप बस चार्ट को देख के समझ जाएंगे कि चार्ट अगली मूव क्या दे सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लाजमी फोकस किया करें। तो गोल्ड का लेवल हमारे सामने आ चुका है। गोल्ड पे आपने 76 से लेके 2676 से लेके 74 तक मार्केट आती है, आपने यहाँ से बाय की ट्रेड लेनी है। एक मरतबा तो लाजमी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक को लाजमी इस ऑर्डर के पास आके लाजमी अपसाइड पे जाएगी, तो आपने यहाँ से बाय की ट्रेड लाजमी लेनी है। क्योंकि बाय का अगर प्रॉफिट, क्योंकि बाय अगर यहाँ से मिल गई ना आपको, वो लॉन्ग टर्म चल सकती है। वो लॉन्ग टर्म कहाँ तक चल सकती है? अगर यही लेवल को मैं दोबारा से फिब लगाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो हाँ, अगर मार्केट आपको यहाँ से बाय की ट्रेड देती है ना, अगर मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आती है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आती है, पिन करती है 74 76 पे पिन करती है, तो आपका पहला TP ये बनेगा 96 का, ठीक है, 95 96 का, और सेकंड TP आपका 2705 तक का बनेगा, ठीक है। और आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं अभी ट्रेड को ना। सो यही लेवल्स हैं आपके पास। गोल्ड के डाटा आने से पहले मार्केट इन लेवल्स पे आती है, आप लाजमी बाय करें। डाटा आने के बाद भी आपको मार्केट स्टेबल नज़र आती है, मार्केट आपको नज़र आती है कि मार्केट आपके स्ट्रक्चर सपोर्ट पे है या स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस पे है, आप वहाँ सेल और बाय की ट्रेड लाजमी लें, ठीक है। और ऑयल पे चलते हैं। गोल्ड का तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ रही होगी चीज़ों की, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ के करेंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा। अगर आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ली है ना, आपने एसएल इसके नीचे पुट किया, आपका एसएल हो भी जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना टीए बनाया होगा ना, अपना सेटअप बनाया होगा। आप मार्केट से आउट हो जाएंगे स्टॉप लॉस देके, फिर आप एक नए लेवल्स को मेंशन करेंगे, नए लेवल्स को ढूंढेंगे, उनके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो इन चीज़ों को लाजमी फोकस किया करें। सेकंड जो पेयर है हमारे पास ऑयल की, देखें ऑयल कल भी ऑयल ने मैं यहाँ सेलिंग दी और आज भी ऑयल ने मैं सेम लेवल से सेलिंग दी। जो लोग रह गए थे उन लोगों को से अब ऑयल का ये सीन है, अगर ऑयल यहाँ से एक एक्सटेंडेड M बनाता है ना, तो मार्केट फिर नीचे 66.79 तक आ सकती है, ठीक है। तो ट्राई करें, जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग ली है उसको एसएल पुट करें और उसको ट्रेल करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर लाजमी प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, H4 की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देती, तो आप ट्राई करें यहाँ से सेलिंग ही ट्राई करें। क्योंकि हाँ बिल्कुल, वीकली कैंडल देख रहा हूँ मैं, अच्छी खासी आई है नीचे पिन करके उसी लेवल को,
ठीक है जी। ऑयल को आप सेलिंग की ट्रेड ऑयल में कंटिन्यू करें, ठीक है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक आप सेलिंग ही ट्राई करें। उम्मीद है कल की एम फॉर्मेशन बन जाए, एक अच्छी खासी एम फॉर्मेशन बनती है तो फिर आप अच्छी खासी यहाँ से दोबारा सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जो लोग रह गए हैं 67.69 से, ठीक है। और अच्छा, 2 पेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हमारे पास हैं बेसिकली US30। अच्छा, US30 की मैं आपको ट्रेड शो करता हूँ। ये देखें, मंडे की ट्रेड चल रही है। मंडे को बताया गया था अपने ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ तक मार्केट पेपर पॉइंट तक आती है, आप यहाँ से सेलिंग लाजमी ट्राई करें और सेलिंग को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम में तो है, ये रिट्रेसमेंट सेल है। और रिट्रेसमेंट सेल अगर इसके ऊपर आप लेते हैं ना US30 और US100 के स्टॉक्स वगैरह के ऊपर, वो लंबा चलता है आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसके अंदर जो मार्केट ने हल्का सा पिन किया था, मुकम्मल पिन नहीं किया, तो उम्मीद थी इसको दोबारा रिकवर करेगी और मार्केट ने एग्जैक्टली वो रिकवर किया, ठीक है। ये जो आपको प्राइजेज़ नंबर्स लगे हुए हैं ना, ये मंडे के ही लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको टच भी किया। इसके ऊपर भी ग्रुप के अंदर जो दोबारा मैं इंशाल्लाह टी शेयर करूँगा आफ्टर द वीडियो। और ये जो है US100 है, US100 के अंदर जो आपको ग्रुप के अंदर बताया था कि यहाँ से सेलिंग बनेगी इधर कैसल देख के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मार्केट ने और ऊपर से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी बन गई थी, ग्रुप में मेंशन कर दिया था। ग्रुप के अंदर माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख भी रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और वो सीख भी रहे हैं चीज़ों को, और उन्होंने ही इस चीज़ को फोकस किया था और मुझे टेक्स्ट किया था कि सर US100 के ऊपर जो है ना वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप लर्निंग की तरफ फोकस करेंगे तो आप उन खाली गोल्ड की तरफ नहीं भागेंगे, आप बाकी पेयर्स के ऊपर भी नज़र रखेंगे। जहाँ पे आपको ट्रेंड मिल रही होगी आपके सेटअप के ऊपर आके, तो आप वो उसको लाजमी अवेल करेंगे, ठीक है। अब ये अभी भी वैलिड है और ये यहाँ तक आ सकता है 21,201 तक, और आई होप कि ये कल जो है हमारा इंशाल्लाह ताला ये लेवल हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं। बाकी आप भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप इसलिए कि लोगों को सीखने की तरफ लेके आ रहे हैं, लोग सीख के ख़ुद काम करें, खुद पहले लर्न करें फिर अर्न करें, यही मौक़िफ़ है, ठीक है। और सुबह का जो दिन होगा वो आपका बड़ा ज़रूरी दिन है, क्योंकि कल आपका फंडामेंटली भी मार्केट मूव करेगी और टेक्निकली भी मूव करेगी। ऐसा लाजमी पुट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने अकाउंट्स का भी। मुझे इतनी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।